किड्स, आज हम अपने हिंदी में पार्ट 3 सोने के फेर पढ़ेंगे जो कि छत्तीसगढ़ी में है। ठीक है। पाठ परिचय। लइका मन ला दूसर के काही जिनिस खई खजानी ला देख के लालच आ जाथे। कभू कभू बड़े मन घलोक लालच में चोरी हारी कर डरथे। तब ए मन ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं लेक के गाँव के बैठका करके समझाना बुझाना बने होथे। ए पाठ में सोन के फेर चोरी करैया मनखे मन ला अइसने ढंग ले सुधारे के उदिम करे जिस तेन ला बताए गे हे। ए पाठ ले हमन सीखबो पुनरुक्त शब्द, विराम चिन्ह, शब्द मन ला 12 खड़ी के ओरी में लिखना, शब्द मन के लिंग जानना, हाना मुहावरा मन के प्रयोग। गजब दिन के बाद आए एक ठन गाँव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता कराए। जेकर खेत खार नहीं रहिए ओमन छेरी पटरू और गाय गरुवा रखे रही। उही मन ला चरावे, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। यही गाँव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहे त ओहा छेरी पटरू राखे रहे। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। साँझ होए ले गाँव लहुट आए। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पान पतऊ खा के मेच रावत लहुटे। एक दिन के बाद आए सुखराम छेरी पटरू ला लेके जंगल में दुरिहा निकल गे। जेठ के महीना रहे। आगी के आँच कस घाम में फुदकी पुधरा कस तिबगे रहे। तीर खार में पानी के बूंद नहीं रहे। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे। फिर का करे, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। छेरी पटरू मन उही मेर बगर के चरत रही। थोरिक माँ शंकर भगवान उही मेर आइस। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे तालाब बली करत देखिस। ओहा साधु के भेष बनाइस। हाथ में पानी भरे कमंडल धर के ओकर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम, तेहा काबर तलबेली देथस? ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत हे। शंकर भगवान ला दया आगिस। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और एक पसर फर ओला दिस। ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा ले, बचही तेन ला घर के पटरा में मढ़ा देबे। सुखराम 4 ठन फर ला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बचिस तेन फर ला पंछा के छोर में बांध के धर लिस। दिन भर के थके मांदे सुखराम सांझकुन घर लौटिस। अपन गोसाइन सुखिया संग गोठाइस बताइस। बाँचे फर ला रंधनी के पटरा में कलेचुप मढ़ा दिस। खटिया में परतेज ओकर नींद पर गे। कुकरा बासत ओकर नींद खुलिस। हाथ मुँह धो के रंधनी में गिस। पटरा ला देखिस। सुखराम अचकचागे। ओ फर मन सोने के होगे रहे। सुखराम ओला कलेचुप धर लिस और छेरी मन ला ढील के जंगल डहार चल दिस। सुखराम मने मन में गदगद होवत रहे। फेर संसो घलोक कराए सोन के फेर ला का करऊँ। दिन भर बीत गे। रात भर ओला नींद नहीं आइस। दूसरे दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस। वह बड़े फेजर उड़ गिस। सुखिया ला छेरी पठारू ला चराए बर भेज दिस। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गिस। सोनार मेर जाके सोने के फेर ला देखाइस। चमचमावत सोना फर ला देख के सोनार के लाड टप के लगिस। ओहा पूछिस, ये ला
हेला तौलऊ। सुखराम कहिस, हाँ भैया, हेला झटकन तौलऊ और मोला पैसा दे। सोनार झट ले फर ला तराजू में तौलिस, रुपया के गड्डी ओला दे दिस। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन, भंडवा बर्तन नवा बिसा लीन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अचकचा जाए। जेने देखे तेने ही पूछे, कहाँ ले अतके पैसा पावे। दोनों झन सिधवा रहीन, सब हो झनला सही बात ला बता दीन के उखर घर में सोने के फेर है, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ए बात ला जान डारिन। एक दिन के बात आए, 4 झन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आइन और पूछिन, चल तो देखा कहाँ है सोने के फेर। सुखराम भल जानिस ओहा चोरहा झन ला रन्नी घर में लेकिस और पठेरा में माड़े फर ला दिखा दिस। चमचमावत सोना के फर ला देखिन त चोरहा मन के मन में लालच आ गे। ओ मन कले चुप ओकर घर ले निकल गे। अधरतिहा चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरिन। खटर पटर आरो पार के सुखिया के नींद उमच के ओहा सुखराम ला उठाइस। सुखराम ह चोर मन ला छीन डारिस। ओमन सोना के फेर ला धरलीन और भागिन। दूसरा दिन सुखराम गांव में बैठक कराइस। सोना के फेर पाए के और चोरी हो के बाद ला साफी साफ पंच मन ला बताइस। संग के सुखिया घलोक रहिस। चोर मन ला बैठक में बुलाइस। ओमन फर ला धर के आइन। 5 चोर मन ला लतेड़ के पूछिस, कस जी सुखराम कहत हे तेन बात ह सिरतोन है। चोर मन सकपका गे। ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दी। पंच मन फेर ला मागिन। चोर मन फर ला लान के दिन त सब देखिन के फर मन है कच्चा हो गे रहेन। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। ओहा रन्नी घर के पटरा में फर ला मड़ा दिस। फर सोने के हो गे। चोर मन ला पंच मन फटकारिन। पछीना के कमाई ले मनखे ला सुख मिलथे। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बनई। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। इस स्टोरी में सुखराम और जो चरैया था वह एक दिन क्या होता है, आपके जेठ के महीना मतलब गर्मी के समय वह चराने ले गया रहता है जानवरों को, जहाँ पे उसे बहुत प्यास लगती है। और वहाँ पे शंकर भगवान उससे देखते हैं और वह भेष बदल कर उनके पास आते हैं और उनको एक फर देते हैं, है ना। और उसको लेकर क्या बोलते हैं, उसको जितना खाना है खा लो, पानी पी लो और उसके बाद अपने घर में जो खाना बनाते हैं जिस कमरे में, वहाँ के जो रखने के लिए जगह होती है वहाँ पे ले जाके इसको रख देना। तो सुखराम उसको फर खा लेता है और पानी भी पी लेता है और अपने गमछा के छोर में बांध के उसे ले जाता है और जाके चुपचाप अपने रसोई के मुंडेर में रख देता है। जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो फर क्या बन गया है, सोने का बन गया है। और उससे बहुत अजीब लगता है, डर लगता है और अचंभित होता है। वह उसे पकड़ के फर को लेकर क्या करता है, वो बकरी चराने फिर से चले जाता है ना। और अपनी वाइफ को बोलता है कि आज आप जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर में ले जाके उसे बेच देता है और बेचने के बाद क्या मिलता है, उससे काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है ना। लेकिन सुखराम और उसकी वाइफ जो सुखिया है वो काफ़ी सीधे साधे लोग होते हैं, है ना। उन लोग सभी जो गांव वाले रहते हैं पूछते हैं कि इतना आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप लोग इतने नए नए बर्तन और घर कैसे नया बना लिए, तो उन लोग सभी चीज़ बता देते हैं। तो गांव में ही रहने वाले कुछ लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती। वो देखने जाते हैं कहाँ है सोने का फर, तो देख के आते हैं। फिर उन लोग रात को जाके उसके घर में चोरी कर लेते हैं। लेकिन सुखराम की नींद खुल जाती है और वो
उनको पहचान लेता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, ग्राम पंचायत बिठाई जाती है और सुखराम उन लोग को चोर लोगों का नाम बताते हैं, पंच लोगों को। तो पंच लोग उनको बुला के बोलते हैं कि आप फर को लेके गए हैं क्या? तो उन लोग मान लेते हैं हाँ ये तो कच्चे मिट्टी का फर है। जैसे ही सुखराम के घर में वो फर वापस आता है तो क्या होता है, वो वापस सोने का बन जाता है। तो सरपंच उनको चोरों को समझाते हैं जिसका सामान है, जो मेहनत से कमाया रहता है, उसी के घर में फलता है ना। मेहनत का ही फल मिलता है, ना कि अगर आप चोरी चकारी करेंगे और आलसी रहेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से गाँव में जो बैठक होती है उसमें उनको समझाया जाता है और चेतावनी देके छोड़ा जाता है। ठीक है, थैंक यू।